हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सेक्शन 6 कंटिन्यू करेंगे, दैट ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट। सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 6 सब सेक्शन 2 तक पढ़ लिया था। अब इसमें हम सब सेक्शन 3, 4 और 5 कवर करेंगे। पहले हम बेयर एक्ट से पढ़ते हैं। सेक्शन 6 टॉक्स अबाउट डिवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट इन को पार्सनरी प्रॉपर्टी। इसका सब सेक्शन 3 क्या बोलता है? हमने को पार्सनर्स पढ़ लिया था कि को पार्सनर्स क्या होते हैं, कि जो 4 डिग्रीज तक होते हैं, लास्ट लाइफ मेल मेंबर्स तक, जिसमें डॉटर्स भी इंक्लूड होती हैं। हम ये पढ़ चुके थे कि को पार्सनर्स होते हैं। ठीक है, सेकेंड सब सेक्शन में हमने यही पढ़ा था कि जो डॉटर होती हैं वो भी क्या क्रिएट करती है, वो भी अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर सकती हैं टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन से। इट मीन्स वो भी विल बना सकती हैं। ठीक है, अब हम थर्ड सबसेक्शन देखते हैं क्या बोल रहा है। Where a Hindu dies after the commencement of the Hindu Succession Amendment Act, his interest in the property of a joint Hindu family, his interest, इसका मतलब जो उसका UCI है, यहाँ पे his also include the her, that is daughter भी include होती है क्योंकि co-partner is daughter co-partner हो चुकी है इसलिए। ठीक है, दोबारा पढ़ते हैं। Where a Hindu dies, जब हिंदू मर जाता है, after the commencement of the Hindu Succession Amendment Act 2005, his interest in the property of a joint Hindu family governed by the Mitakshara law shall devolve by testamentary or intestate succession। क्या कह रहे हैं कि जो भी उसकी प्रॉपर्टी होएगी, जो भी उसका इंटरेस्ट था, किस में इंटरेस्ट था? जॉइंट हिंदू फैमिली की प्रॉपर्टी में। अब उसका इंटरेस्ट अगर जॉइंट हिंदू फैमिली में, दैट इज कंसीडर्ड टू बी UCI, अनडिवाइडेड को पार्सनरी इंटरेस्ट। वो कैसे डिवॉल्व होएगा? टेस्टामेंट्री से या इंटेस्टेट सक्सेशन से। टेस्टामेंट्री मतलब जिसमें विल बनाई जाती है, और इंटेस्टेट सक्सेशन जिसमें विल नहीं होती। ठीक है, एज द केस में बी अंडर दिस एक्ट एंड नॉट बाय सर्वाइवरशिप। सर्वाइवरशिप क्या होती है अभी आगे बताते हैं। एंड द को पार्सनरी प्रॉपर्टी शैल बी डीम्ड टू हैव बीन डिवाइडेड एज इफ अ पार्टीशन हैड टेकन प्लेस। क्या मानेंगे हम कि जो को पार्सनरी प्रॉपर्टी है, जो को पार्सनरी प्रॉपर्टी है कि वो ऐसे डिवाइड हो रही है, शैल बी डीम्ड, हम ऐसे मान लेंगे कि जैसे कि पार्टीशन टेक प्लेस होता है उसी तरह से हम उस प्रॉपर्टी को डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे? पहले हम इससे पहले पढ़ते हैं कि सर्वाइवरशिप क्या होता है। सपोज सर्वाइवरशिप का एक एग्जांपल देती हूँ। कह रहे कि अब सर्वाइवरशिप से नहीं करोगे तुम। ठीक है, अब सर्वाइवरशिप होता क्या है? जैसे कि फादर, ठीक है, इसके 2 बच्चे, सन सपोज S1, ठीक है, 2 बच्चे। अब अगर इसकी डेथ हो गई, ये को पार्टनर्स हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट सेकंड डिग्री है, और मैंने तो बताया था कि 4th डिग्री तक होते हैं। ठीक है, तो अब ये 2nd डिग्री है, तो ये दोनों सर्वाइवर वो है, को पार्टनर्स हैं, सॉरी। ठीक है, सर्वाइवरशिप क्या होता है? जब इसकी प्रॉपर्टी होएगी, जो जिंदा है, सर्वाइव कर रहे हैं, उसमें डिवॉल्व हो जाएगी। ठीक है, ये होता है डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप। अब क्या बोल रहे हैं? सर्वाइवरशिप एबॉलिश हो चुका है। कहाँ लिखा है? हम दोबारा पढ़ते हैं। शेल डिवॉल्व बाय टेस्टामेंट्री और इंटेस्टेट सक्सेशन। जो भी उनकी प्रॉपर्टी होएगी, जो भी उसका UCI होएगा, उस बंदे का जो भी मर रहा है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी जो डिवॉल्व होएगी टेस्टामेंट्री या इंटेस्टेट सक्सेशन से होएगी, ना कि सर्वाइवरशिप से। सर्वाइवरशिप से नहीं होगी। ये अमेंडमेंट के बाद चेंज हो चुका है। पहले क्या होता था? अमेंडमेंट से पहले कोई भी प्रॉपर्टी थी वो जो डिवॉल्व होती थी वो सर्वाइवरशिप से होती थी। ठीक है, और जो को पार्टनर प्रॉपर्टी है, अब क्या मान लेंगे हम कि जैसे वो पार्टीशन हुआ है उससे पहले डिवीजन जैसे होता है, हम उसी तरह से UCI को भी डिवाइड करेंगे। ठीक है, इन्होंने ये भी बता दिया कि तुम कैसे डिवाइड करोगे। चलो अब हम वो देख लेते हैं। ये कह रहे हैं कि द डॉटर इज अलॉटेड द सेम शेयर एज इज अलॉटेड टू अ सन। मतलब कि अगर ये इसकी प्रॉपर्टी है तो इन दोनों में हाफ डिवाइड हो जाएगी, इसको मिल जाएगी और इसको मिल जाएगी, जो भी इसकी प्रॉपर्टी बचेगी। ठीक है, डॉटर इज अलॉटेड द सेम शेयर एज इज अलॉटेड टू द सन। तो जो सन का शेयर है वही सेम डॉटर का होगा। ठीक है, ये तो क्लियर है। सेकंड क्या बोल रहा है? द शेयर ऑफ द प्री डिसीज्ड सन और अ प्री डिसीज्ड डॉटर as they would have got had they been alive at the time of partition shall be allotted to the surviving child। किसके सर्वाइविंग चाइल्ड को? ऑफ सच प्री डिसीज्ड सन और ऑफ सच प्री डिसीज्ड डॉटर। अब इसमें क्या बोला है देखो, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं।
अभी मैंने बताया कि जैसे पार्टीशन हुआ है, मतलब इस बंदे की जो प्रोपोजिटस है, इसे प्रोपोजिटस कहते हैं जिसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। जैसे कि हम जो भी इसका शेयर डिवॉल्व करते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम ऐसे करते हैं कि जैसे इसकी डेथ से पहले क्या हुआ हो, पार्टीशन हो गया हो, ठीक है। हम ऐसे मानकर चलते हैं। अब सपोज ये प्रोपोजिटस, ठीक है, इसके 2 बच्चे, सन, चलो 3 ले लेते हैं, सन 1 एंड डॉटर, ठीक है। अब इनके बीच में जब शेयर डिवाइड होगा, यही बोला है कि एज इफ, ऊपर सेक्शन में देखो, इसमें सेक्शन में क्या बोला है, एज इफ कि पार्टीशन हो चुका हो, हैड टेकन प्लेस। इसका मतलब इसके पार्टीशन से पहले इसकी डेथ हो चुकी है। अब इसका जो शेयर है, अगर पार्टीशन हो जाता है इसकी डेथ से पहले, क्या शेयर होता, 1 2 3 4, 4 बंदों में बंटता। तो मतलब जो भी यूसीआई है, मतलब कोई प्रॉपर्टी है, सपोज एक नंबर दे दो, उसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है। एक्स से तो कन्फ्यूजन हो जाएगी, एक्स रहने देते हैं, ठीक है, एक्स से कन्फ्यूजन हो जाएगी, एक्स मत लेना, ठीक है। हमने बोला कि एक प्रॉपर्टी है यूसीआई जिसमें उसका अनडिवाइडेड को पार्टनर इंटरेस्ट है, हम इसको डिवॉल्व करेंगे बाकी को पार्टनर्स में, जैसे कि पार्टीशन हुआ है ना, उससे पहले डिवॉल्व करते हैं। अब सबका शेयर क्या हो जाएगा, 1/4 1/4 1/4 1/4। क्यों, क्योंकि 4 बंदे थे, इस वजह से, ठीक है, इस वजह से 1/4 हो गया। अब पहला बोला जो सन है, पहला जो ए क्लॉज है वो बोल रहा है सन और डॉटर को इक्वल मिलेगा। इसका मतलब अब प्रोपोजिटस की डेथ हो चुकी है, तो जो इसका 1/4 शेयर है वो इन सबको इक्वल मिलेगा, क्योंकि डॉटर को भी मिलेगा। अब इनका शेयर कितना हो जाएगा, 1/4 शेयर था पी का, इसका शेयर इन तीनों में जाएगा, तो कितना शेयर हो जाएगा 1/4 का, 1/12। क्यों, क्योंकि 3 जनों में जाएगा, हम इसको डिवाइड कर देंगे ना, किस चीज़ से डिवाइड कर देंगे, 3 से, तो इसलिए कितना हो जाएगा 1/12। इसका 1/12, इसका 1/12, इसका 1/12, ठीक है। आगे समझ। अब हम सेकंड देखते हैं। अभी ये मैंने फर्स्ट बताया था कि जहाँ पे डॉटर और सन को सेम शेयर मिलेगा। अब सेकंड क्या बोल रहा है, देखो, कह रहा है द शेयर ऑफ द प्री डिसीज्ड सन या प्री डिसीज्ड डॉटर एज दे वुड हैव गॉट had they been alive at the time of partition shall be allotted to the surviving child of the predeceased son। कह रहे हैं कि जो इनका शेयर होगा हम इनके बच्चों को दे देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, देखो, सपोज यहाँ पे वही फादर, ठीक है, इसकी डेथ हो गई। अभी डेथ से पहले हम देखेंगे उसका पार्टीशन कितना होगा। सपोज अगेन इसके 3 बच्चे, ठीक है, सन, सन 1 एंड डॉटर। अब पहले हम ये देखते हैं कि इनका शेयर कितना होगा, ठीक है, इसकी डेथ से पहले। अब कितने बंदे हैं, 1 2 3 4, हर किसी का कितना कितना शेयर होएगा, 1/4 1/4 1/4 होएगा, ठीक है। 1/4 हम लिख लेते हैं, 1/4 1/4 एंड 1/4, ठीक है, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, अब हम कलर चेंज करके देखते हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, बोला है जो शेयर है प्री डिसीज्ड सन का, इसका मतलब सपोज मैं इसको मार देती हूँ, ठीक है, मैंने इसको मार दिया। अब जो इसका शेयर है, या डॉटर को मार देती हूँ, चलो डॉटर को भी मार देते हैं क्योंकि सेक्शन में बोला है, ठीक है, इनको मार दिया, सिमिलर सा कलर हो गया, ठीक है, मैंने क्या है डॉटर को भी मार दिया। अब क्या रहे हैं, जो इनका शेयर होएगा, सपोज इसके फर्दर बच्चे हैं एस और एस, इसके फर्दर बच्चे हैं एस और डी, कुछ भी लगा लो, यहाँ पे भी डी हो सकता है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ बोला है जो शेयर है प्री डिसीज्ड सन, ये प्री डिसीज्ड सन है, इसका बेटा हो गया, ये मर चुका है प्री डिसीज्ड सन, और प्री डिसीज्ड डॉटर, ये प्री डिसीज्ड डॉटर है, ठीक है। जो इनका शेयर होएगा कहाँ जाएगा, जो इनके सर्वाइविंग बच्चे हैं, जो इसका शेयर है इनके सर्वाइविंग बच्चों पास। इसका मतलब अब जो इसका शेयर है 1/4 कहाँ चला जाएगा, इसके बच्चों में, मतलब 1/4 को इक्वली डिवाइड कर दो, दैट इज 1/8 एंड 1/8। ऐसे ही इसका शेयर कहाँ चला जाएगा, इसके बच्चों में, 1/8 एंड 1/8, ठीक है। ये बोला है क्लॉज बी में। अब मैं दोबारा पढ़ लेती हूँ, पहले इसको मैं दोबारा समझाती हूँ। बोल रहे हैं जो शेयर है प्री डिसीज्ड सन का या प्री डिसीज्ड डॉटर का, डायरेक्ट साथ में लेकर बैठो तब समझ आएगा। देखो, जो शेयर है प्री डिसीज्ड सन का या जो शेयर है प्री डिसीज्ड डॉटर का, एज दे वुड हैव गॉट हैड दे बीन अलाइव,
कि पार्टीशन के टाइम पे अगर ये जिंदा होते तो इनको कितना शेयर मिलता, मैंने कर दिया 1/4 1/4 1/4, क्योंकि पार्टीशन के टाइम पे कितना मिलता है इन सबको 1/4 1/4। कह रहे हैं अगर अब ये मर गए, शैल बी अलॉटेड, किसको चला जाएगा इनका शेयर, इनके बच्चों को, जो सर्वाइविंग बच्चे हैं उनके पास, डॉटर के केस में भी, डॉटर के केस में भी और सन के केस में भी। ठीक है, ये था क्लॉज बी। अब हम थर्ड पढ़ते हैं। देखो अब थर्ड क्या बोल रहा है, द शेयर ऑफ द प्री डिसीज्ड चाइल्ड ऑफ अ प्री डिसीज्ड सन और ऑफ अ प्री डिसीज्ड डॉटर। अब इसमें क्या है, उसके प्री डिसीज्ड सन के भी बच्चे को मार दिया, दैट इज प्री डिसीज्ड चाइल्ड। ठीक है, एज सच चाइल्ड वुड हैव गॉट हैड ही और शी बीन अलाइव एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन। ठीक है, शैल बी अलॉटेड। अब कह रहे हैं, सपोज मैं एक एग्जांपल लेकर देखती हूँ यहाँ पे, फादर, ठीक है, ये सन, ये मर गया, इसका बेटा S1, ये भी मर गया, तभी बोला है प्री डिसीज्ड चाइल्ड कि अगर ये भी मर जाए, ठीक है, कहाँ जाएगा, शैल बी अलॉटेड टू द चाइल्ड ऑफ सच प्री डिसीज्ड चाइल्ड। किसके बच्चे पास, प्री डिसीज्ड चाइल्ड के पास, इसके बच्चे के पास, ऑफ द प्री डिसीज्ड सन या प्री डिसीज्ड डॉटर एज द केस में बी। आ गया समझ? दोबारा देखते हैं एग्जाम्पल से। देखो क्या बोल रहे हैं, सपोज ये फादर, ठीक है, अब वही मैं सिर्फ सन और डॉटर दो लेकर चलती हूँ। ठीक है, अभी कितना शेयर होएगा, जैसे कि पार्टीशन हुआ है उससे पहले कितना शेयर होता है इनका, इनका होता है 1/3, क्योंकि 3 जने हैं ना, 1/3 एंड 1/3। ठीक है, अब कह रहे हैं इसकी डेथ हो गई और इसका सपोज इसके बच्चे लगा लेते हैं S और D। ठीक है, अब इसकी भी डेथ हो गई, प्री डिसीज्ड सन ये है, प्री डिसीज्ड चाइल्ड ये है जो मर गया, प्री डिसीज्ड चाइल्ड ऑफ अ प्री डिसीज्ड सन, कि कह रहे हैं अब इसका शेयर किसके पास जाएगा, इसके बच्चों पास जाएगा। सपोज इसका बच्चा है S1, ठीक है, अब इसका शेयर किसके पास जाएगा, इसके पास। अब हम शेयर डिवाइड करते हैं। ठीक है, देखो अब इसका शेयर कितना था, 1/3। मैंने बोला जो प्री डिसीज्ड सन का शेयर है वो प्री डिसीज्ड के जो सन है उसके सर्वाइविंग बच्चों में जाएगा। इसका शेयर गया 2 में, इसका मतलब 1/6 और 1/6। ठीक है, इनको तो शेयर मिल गया, बट ये भी मर गया। अब जो प्री डिसीज्ड चाइल्ड ऑफ अ प्री डिसीज्ड सन है, मतलब ये, इसका शेयर किसके पास जाएगा, इसके सर्वाइविंग बच्चों पास, मतलब यहाँ। अब ये इकलौता है तो इसका पूरा 1/6 शेयर इसको मिल जाएगा, इसके बेटे को। ठीक है, सेक्शन दोबारा बोल रही हूँ मैं, दोबारा पढ़ते हैं और ये एग्जाम्पल ध्यान में रखना जो मैंने बताया। ठीक है, क्या कह रहा है, द शेयर ऑफ द प्री डिसीज चाइल्ड, जो शेयर है प्री डिसीज चाइल्ड का ऑफ अ प्री डिसीज्ड सन, ये बड़ा हुआ बच्चा इसका, या सपोज सेम डॉटर के केस में होगा, सपोज इसका भी बच्चा है और सपोज इसका भी बच्चा है, तो ऐसे ही सेम ऐसे ट्रांसफर हो जाएंगे और ये भी मर गया। ठीक है, ये वही प्री डिसीज चाइल्ड हो गया, ये प्री डिसीज डॉटर हो गई। सेम डॉटर के केस में मैं सन का एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है, एज सच चाइल्ड वुड हैव गॉट, अगर वो जिंदा होते किसके पास जाएगा, चाइल्ड, चाइल्ड किसका चाइल्ड, ऑफ सच प्री डिसीज चाइल्ड, इस मरे हुए बेटे के पास चला जाएगा। अगर ये मर गया तो इसका शेयर आगे चला जाएगा। ठीक है, अब हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ठीक है, ये समझ आ गया होगा। शेयर ऑफ द प्री डिसीज चाइल्ड ऑफ अ प्री डिसीज सन या डॉटर का वही कैसे जाएगा, शैल बी अलॉटेड टू द चाइल्ड ऑफ अ सच प्री डिसीज चाइल्ड ऑफ अ प्री डिसीज्ड सन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या बोल रही है, कह रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन द इंटरेस्ट ऑफ अ हिंदू मिताक्षरा को पार्टनर। ठीक है, जो इंटरेस्ट होएगा, कौन सा इंटरेस्ट, वही आ गया UCI, क्योंकि हिंदू मिताक्षरा को पार्टनर बोल रहा है, तो को पार्टनर का इंटरेस्ट क्या होता है, अनडिवाइडेड को पार्टनरी इंटरेस्ट, शैल बी डीम्ड टू बी द शेयर इन द प्रॉपर्टी दैट वुड हैव बीन अलॉटेड टू हिम इफ अ पार्टीशन ऑफ द प्रॉपर्टी हैड टेकन प्लेस इमीडिएटली बिफोर हिज डेथ। मैंने यही बताया कि हमने शेयर कैसे डिवाइड किए थे, कि जैसे इसकी डेथ से ठीक पहले ही पार्टीशन होकर हटा हो तो हम हर किसी के शेयर्स अलॉट कर देते हैं 1/3 1/3 1/3, कि जैसे ठीक इसकी डेथ से पहले पार्टीशन होकर हटा हो। ठीक है, यही है टू क्लेम इररिस्पेक्टिव वेदर ही वाज एंटाइटल्ड टू क्लेम पार्टीशन और नॉट। एक्सप्लेनेशन वाज इजी। ठीक है, फर्दर फोर्थ पढ़ते हैं। फोर्थ क्या बोल रहे हैं, देखो अब फोर्थ पढ़ते हैं। कह रहे हैं आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है जी, कह रहे हैं एक्ट के बाद, मतलब 2005 के बाद की बात कर रहा है। नो कोर्ट शैल
रिकॉग्नाइज एनी राइट टू प्रोसीड अगेंस्ट अ सन, कोई भी कोर्ट प्रोसीड नहीं करेगा, ठीक है, किसके अगेंस्ट में, सन के अगेंस्ट में, ग्रैंड सन के अगेंस्ट में, या ग्रेट ग्रैंड सन के अगेंस्ट में। सपोज फादर सन के अगेंस्ट में, ग्रैंड सन, ग्रेट ग्रैंड सन, ठीक है। अब दोबारा पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं नो कोर्ट शैल रिकॉग्नाइज एनी राइट टू प्रोसीड, नहीं प्रोसीड करोगे तुम, किसके अगेंस्ट में, सन के अगेंस्ट में, ग्रैंड सन के अगेंस्ट में, या ग्रेट ग्रैंड सन, फॉर द रिकवरी ऑफ एनी डेप्ट, कोई भी तुम्हारा डेप्ट पड़ा है उसके लिए तुम नहीं करोगे कोई भी क्लेम इनके ऊपर, फ्रॉम हिज फादर, ग्रैंड फादर, ग्रेट ग्रैंड फादर, इसके फादर के पास से, ग्रैंड फादर और ग्रेट ग्रैंड फादर एक और आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके फादर से बोला है ना। सोलली ऑन द ग्राउंड ऑफ द पायस ऑब्लिगेशन, कि सिर्फ और सिर्फ अगर तुम पायस ऑब्लिगेशन के बेस पे इन पे तुम कोई भी केस कर रहे हो, कोई भी कोर्ट क्या है इनके अगेंस्ट में राइट नहीं चलाएगा, मतलब इनके अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं लेगा अगर तुमने कोई डेप्ट ली है सिर्फ और सिर्फ पायस ऑब्लिगेशन के बेस पे। अभी हम पढ़ते हैं आगे, ठीक है। अंडर द हिंदू लॉ ऑफ सच सन, ग्रैंड सन या ग्रेट ग्रैंड सन टू डिस्चार्ज एनी सच डेप्ट, ठीक है। अब पायस ऑब्लिगेशन क्या है, पायस ऑब्लिगेशन इज जस्ट लीगल ड्यूटी, लीगल ड्यूटी इन द सेंस कि अगर सपोज इन्होंने, मैं इसको दोबारा अच्छे से लिख देती हूँ, ऊपर यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। सपोज अभी मैंने बताया कि सन इसका ग्रैंड सन और ग्रेट ग्रैंड सन, ठीक है जी, ये बीच में इसका फादर, ठीक है, इसको प्रोपोजिटस नाम दे देते हैं, इजी होएगा, ठीक है। इसका फादर, ग्रैंड फादर, ग्रेट ग्रैंड फादर, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं इसमें, क्या बोला है, पायस ऑब्लिगेशन के बेस पे कोई नहीं लेगा, सोलली ऑन द ग्राउंड, मेन है ये वर्ड कि सोलली तुम पायस ऑब्लिगेशन के बेस पे नहीं लोगे। इसका मतलब कल अगर कभी पहले इन्होंने कोई डेप्ट लिया था, ठीक है, इन्होंने किसी से डेप्ट लिया था सपोज ए से, ठीक है, कल को अगर अब इन सब की डेथ हो गई, अब कल को आकर ए इनसे नहीं ले सकता, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ पायस ऑब्लिगेशन। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट था इनके साथ कि हाँ मैं तुम्हारे आगे जाके ग्रैंड सन से लूँगा, ए ने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था किसके साथ, फादर के साथ सपोज, तो वो इनसे क्या है अपना डेप्ट कंप्लीट करवा सकता है, रिकवर करवा सकता है। क्यों, क्योंकि वो उसके साथ क्या कर रखा था, कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था, ठीक है। तो क्वेश्चन जो सेक्शन है सब सेक्शन 4 उसमें सिर्फ ये बोला कि तुम सिर्फ पायस ऑब्लिगेशन के बेस पे इनके ऊपर केस नहीं कर सकते, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है आगे, प्रोवाइडेड, प्रोवाइजो पढ़ते हैं। प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ एनी डेप्ट कॉन्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द हिंदू सक्सेशन नथिंग कंटेन्ड इन दिस सब सेक्शन शेल अफेक्ट। कह रहे हैं अगर हाँ उसके बाद का कुछ है, ठीक है, बिफोर है कमेंसमेंट 2005 के एक्ट स्टार्ट होने से पहले अगर कुछ था, नथिंग कंटेन्ड इन दिस सब सेक्शन शेल अफेक्ट। अब चाहे इस सब सेक्शन में कुछ लिखा हो उसको फर्क नहीं पड़ेगा, नथिंग कंटेन शेल अफेक्ट, अफेक्ट नहीं करेगा, किसको अफेक्ट नहीं करेगा, द राइट ऑफ एनी क्रेडिटर टू प्रोसीड अगेंस्ट द सन। तो फिर तो ऑब्वियसली क्रेडिटर प्रोसीड कर सकता है किसके अगेंस्ट में, सन के अगेंस्ट में, ग्रैंड सन या ग्रेट ग्रैंड सन। क्यों, क्योंकि वो बिफोर कमेंसमेंट बोल रहा है, क्योंकि आफ्टर कमेंसमेंट तो क्या बोल रहा है, हम दोबारा पढ़ लेते हैं ऊपर कि आफ्टर कमेंसमेंट तो इन्होंने साफ साफ बोला है कि सिर्फ और सिर्फ तुम पायस ऑब्लिगेशन के बेस पे नहीं करोगे, कब, कमेंसमेंट के बाद। बट अगर बिफोर कमेंसमेंट है तुम पायस ऑब्लिगेशन के बेस पे भी कर सकते हो, ठीक है। अब हम नीचे बढ़ते हैं, अभी मैंने यही बताया, कह रहे हैं कि अफेक्ट नहीं करेगा अगर तुमने बिफोर कमेंसमेंट से पहले कुछ किया हो, कोई भी क्रेडिटर का राइट अफेक्ट नहीं होगा, ठीक है जी। एनी एलिनेशन मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ और इन सेटिस्फेक्शन ऑफ एनी डेप्ट, कोई भी तुम ट्रांसफर कर रहे हो उस डेप्ट के रिगार्डिंग, एंड एनी सच राइट और एलिनेशन शैल बी एनफोर्सेबल अंडर द रूल ऑफ पायस ऑब्लिगेशन इन द सेम मैनर एंड टू द सेम एक्सटेंट एज इट वुड हैव बीन एनफोर्सिएबल, अगर ये इनेक्ट ना हुआ हो तो। इसका मतलब अगर तुम कोई ट्रांसफ़र कर रहे हो, कुछ भी ट्रांसफ़र कर रहे हो, तब भी तुम कर सकते हो। क्यों, क्योंकि अमेंडमेंट से पहले जैसे तुम्हारा पहले तुम उसके ऊपर राइट, रिकवरी का राइट कर सकते थे, स्यू कर सकते थे, तुम उसको कर सकते हो। बट आफ्टर अमेंडमेंट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ पायस ऑब्लिगेशन यू कांट सू ग्रैंडसन, सन और ग्रेट ग्रैंडसन, ठीक है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज ए
अब क्लॉज ए कौन सा था, वही जो मैंने बताया क्रेडिटर का राइट था जो, ठीक है, जो सन बोला है, ग्रैंड सन बोला है, ग्रेट ग्रैंड सन बोला है, शैल बी डीम्ड, क्या मानेंगे, वो सन, वो ग्रैंड सन या वो ग्रेट ग्रैंड सन, कोई भी केस हो, हु वॉज बोर्न और एडॉप्टेड प्रायर टू द कमेंसमेंट, कह रहे हैं जो हमने क्लॉज ए में बोला है सन, ग्रैंडसन या ग्रेट ग्रैंडसन, वो कौन से बच्चे होंगे, वो कौन से ग्रैंडसन्स होंगे, जो बोर्न हैं या एडॉप्टेड हैं कमेंसमेंट से पहले। तभी तो मैंने बोला है कि बिफोर कमेंसमेंट अगर हुआ है तो क्रेडिटर के राइट को कुछ भी अफेक्ट नहीं करेगा, क्रेडिटर क्या है आराम से रिकवर करवा सकता है कोई भी अगर इन लोगों ने डेप्ट लिया है तो, ठीक है, इजी था ये भी। अब लास्ट देख लेते हैं, इसके बाद हम सबसेक्शन 5th, वो भी छोटा सा ही है, देखो क्या बोल रहा है सबसेक्शन 5th, जस्ट वेट, ठीक है, सबसेक्शन 5th बोल रहा है नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू अ पार्टीशन विच हैज़ बीन इफेक्टेड बिफोर द 20th of December 2004। ये मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि क्या बोल रहे हैं, देखो कह रहे हैं, अब मैंने बोला ये अमेंडमेंट कब आया है, ठीक है जी 9 सितंबर को आया है, ईयर कौन सा है जी 2005 है, और जो सबसेक्शन 5th है वो क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि 2004, इन्होंने डेट भी दे दी 20 दिसंबर 2004 से पहले अगर कोई पार्टीशन है उसको अफेक्ट नहीं पड़ेगा किसी भी को पार्टनर से, ठीक है, बट हाँ इसके बाद अगर तुम कोई पार्टीशन वगैरह करवाते हो, क्योंकि डॉटर एज 2005 में को पार्टनर बनी है, तो डॉटर क्या है अगर उसको लगता है कि ये फ्रॉड है पार्टीशन या कुछ भी है, वो इस केस को रीओपन करवा सकती है, बट अगर 2004 से पहले है वो नहीं करवा सकती। अब यहाँ पे क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन में क्या है, पार्टीशन बताया कि पार्टीशन कौन सा माना जाएगा, ठीक है। अभी दोबारा पढ़ लेते हैं सबसेक्शन, नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू अ पार्टीशन, ठीक है, पार्टीशन पे नहीं अप्लाई होगा, कौन सा, जो 20 दिसंबर से पहले हो चुका है। अब एक्सप्लेनेशन कह रहा है पार्टीशन क्या होएगा, हम पार्टीशन किस चीज को मानेंगे, एनी पार्टीशन मेड बाय द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डीड ऑफ पार्टीशन ड्यूली रजिस्टर्ड, कह रहे हैं जो रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है हम उसी को पार्टीशन मानेंगे, या जो कोर्ट ने बोला है अपनी डिक्री देकर हम उसी को पार्टीशन मानेंगे। इसका मतलब क्या है कि ओरल पार्टीशन is not considered to be partition as per subsection 5 of section 6। सेक्शन 6 के सबसेक्शन 5 के अकॉर्डिंग मतलब ओरल पार्टीशन इंक्लूड नहीं करा। कौन कौन सा पार्टीशन इंक्लूड किया, जो पार्टीशन रजिस्टर्ड है या जो कोर्ट ने डिक्री दी है सिर्फ वही पार्टीशन इंक्लूड माना जाएगा, ठीक है। ये था पूरा कंप्लीट सेक्शन 6, दैट इज डिवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट इन को पार्टनरी प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 8 कवर करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट नोटिफिकेशन फॉर न्यू वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।